हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। जिनका एग्ज़ाम है कल एसबीआई का, ठीक है, उनको तहे दिल से ऑल द बेस्ट एंड आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो। जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब का एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। तो चलो आओ। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को, वो थी IBPS PO का इंटरव्यू कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं और इंटरव्यू 20 अगर कूपन कोड लगाओगे ना तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। डेट की अगर बात करें, देखो 15-20 दिन में डेट मतलब आ जाना चाहिए रिज़ल्ट, है ना। तो इतना ही टाइम आपके पास होता है। अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा सा भी कि हर बच्चे को पता होता है, देखो हर इंसान को अपना पता होता है, ठीक है ना। जैसे माँ बाप को आपको पता होता है कि आप क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, इस तरह आपको भी पता होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया है तो कितने % चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन जिन को भी लगता है कि उनका PO का IBPS PO का मेंस क्लियर हो जाएगा तो उनके पास मात्र 15-20 दिन है। कोर्स ख़रीदो, आपको मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। एक तो PM पैनल से ही होगा और 2 एक्स जो इंटरव्यू पैनल है वो लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग उनको लेके आएंगे, दे विल बी कंडक्टिंग योर इंटरव्यू, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी आस है कि आपने पेपर अच्छा किया है तो डू बाय द कोर्स। 15 दिन तो आप पढ़ोगे, 15 दिन तो आप आपको करना ही पड़ेगा ना मेहनत, वरना कैसे होगा, है ना। तो करंट अफेयर की जो वीडियो हैं वो भी ऑब्वियसली आपको हेल्प करती हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर की वीडियो देखना भी मत भूलना, रोज़ देखना, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे संडे का जो होता है वो मंडे को कवर कर ही लेते हैं। तो चलो 2 दिन का रह गया था, जैसे मैंने बोला कवर कर ही लेते हैं। तो 2 तारीख को क्या था? इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी, ठीक है। गुलामी का ख़त्म कर देना गुलामी को, ठीक। तो एबोलिशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर 3 दिसंबर की बात करें, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो लोग किसी ना किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, शिकार हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली उनको मोटिवेट करने के लिए दिन मनाया जाता है 3 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, ठीक है। बैंक से कौन वाकिफ़ नहीं है, ठीक। तो इनको भी रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 10 आप कह सकते हैं 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च किया है वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट, ठीक है। दूसरी CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट जो है, रिफ्यूलिंग स्टेशन जो है वो इनॉग्रेट किया है अभी, दूसरा, ठीक है। कहाँ पे किया है? देखो पहला जो आंसर है कि दूसरा जो है वो किस घाट पे इनॉग्रेट किया है। दूसरा CNG मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन किया है रविदास घाट पे, ठीक है। रविदास घाट पे गंगा नदी, ठीक, गंगा रिवर पे। और पहला कहाँ था? पहला था हमारा ये नमो घाट पे, ठीक है। पहला है हमारा नमो घाट पे। नमो घाट पे कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। वाराणसी UP में पहला नमो घाट पे, लिख लेते हैं, वाराणसी में UP में पहला था, ठीक है। ये फर्स्ट वन है और सेकंड अभी इनॉग्रेट हुआ है, दैट इज़ नमो रविदास घाट पे गंगा नदी के तट पर। इससे क्या होगा? बेसिकली जो बोट्स होती हैं उनको फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। 1000 से 1500 बोट को पर डे, प्रतिदिन फ्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। डेवलप किया गया है गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। एक महारत्न PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ चंद्रशेखर घोष बीन रीअपॉइंटेड एज MD ऑफ बंधन बैंक? अभी क्या हुआ है ना, चंद्रशेखर घोष जी हैं, उनको रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है, बंधन बैंक के MD के तौर पे। पहले से थे, अभी रीअपॉइंट हो गए हैं, तो 3 साल के लिए रीअपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इनका अगर मैं
इफेक्टिव बोलूँ कि इनका जो टेन्योर है वो कब से इफेक्टिव होगा, तो वो जुलाई से होगा। जुलाई 2024 से 3 साल के लिए बेसिकली इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक, हेडक्वार्टर। एमडी आपको पता ही है, चंद्रशेखर घोष जी। आगे चले नेक्स्ट पे, देखो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप एंड लॉन्च एआई चैटबॉट जिसका नाम है 6 स्काई। ठीक है, पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने पार्टनर किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताकि ये लोग अपना खुद का चैटबॉट, एआई चैटबॉट लॉन्च कर सके, बना के लॉन्च कर सके। ठीक है, जिस चैटबॉट का नाम इन्होंने दिया है 6 स्काई, तो ये है इंडिगो। इंडिगो क्या करेगी? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलके बेसिकली चैटबॉट बनाएगी। इससे पहले क्या किसी और ने बनाया? एयर इंडिया ने बनाया हुआ है महाराजा नाम से। ठीक है, इससे पहले एयर इंडिया का चैटबॉट आया था और उसका नाम है महाराजा। इसमें बहुत सारे फीचर दे आर गोइंग टू गिव। ठीक है, और कुछ फीचर्स इस प्रकार हैं कि देखो, एक तो 10 लैंग्वेजेस में आप अपने जो कस्टमर है अपने सवाल पूछ सकता है, अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, GPT-4 की टेक्नोलॉजी पे ये 6 स्काई चलने वाला है। ये बेसिकली इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। टिकट बुकिंग हो गई, प्रमोशनल डिस्काउंट अप्लाई करना, बुकिंग एड ऑन्स, चेक इन्स, ठीक है, हेल्पिंग इन सीट सिलेक्शन, ट्रिप प्लान करना, जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना, कस्टमर्स को कनेक्ट करना एजेंट से। ठीक है, ये सारे काम ये एआई चैटबॉट करेगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है और बहुत लोगों का काम कम भी करने वाला है, ये भी डेफिनेट है ये। ठीक है, तो स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन भी है इसमें, आप बोलोगे और टेक्स्ट में लिख के बूट तक वो चीज़ पहुंच जाएगी और उस इंस्ट्रक्शन को जो बूट है वो प्रोसेस कर लेगा। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्ट सेटकिंगटन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ डैश। तो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मोजाम्बिक की कैपिटल है मापुटो। ठीक है, मापुटो। ठीक, ये इसकी कैपिटल है। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अपॉइंट हुआ है प्रेसिडेंट के तौर पे? रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे कौन अपॉइंट हुआ है? बेसिकली 2023 से 2025 तक। ठीक है, तो ये हुए हैं पुनीत विद्यार्थी। ठीक, कौन हुए हैं? पुनीत विद्यार्थी हुए हैं। ये बेसिकली 18वां सेशन था, 18वीं मीटिंग थी, जनरल मीटिंग थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे पुनीत विद्यार्थी। इन्होंने किसी को रिप्लेस किया होगा, इनसे पहले भी कोई होंगे। ठीक है, तो कौन थे वो थे बिश्वा बरन चक्रवर्ती। ठीक है, बिश्वा बरन चक्रवर्ती। ठीक है, बिश्वा बरन चक्रवर्ती, ये इनसे पहले थे। अभी कौन हो गए? अभी हो गए पुनीत विद्यार्थी। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। भारत बायोटेक जिसने हाल ही में एक पैक्ट को साइन किया है, किस यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि वो वैक्सीन का जो रिसर्च इनिशिएटिव है उसको और बड़े पैमाने पे ले जाए। भारत बायोटेक आप अच्छे से जानते हैं, कोवैक्सीन। ठीक है, कोवैक्सीन। ठीक है, जो कोवैक्सीन थी हमारी भारत बायोटेक ने बनाई थी। ठीक है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी, ICMR और भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई थी। मूवी भी आई है अभी एक नाना पाटेकर की, आई डिडंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा, बट अभी मूवी आई है जिसमें ICMR का बहुत अच्छा रोल दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी वैक्सीन को और उसकी स्टडी को, उसके रिसर्च को और एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए जो भारत बायोटेक है उसने एक पैक्ट साइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ। ठीक है, किसके साथ किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ। ठीक, आगे चलते हैं। किस साल में CK गोपीनाथन अपॉइंट हुए थे
धनलक्ष्मी बैंक के बोर्ड में, ठीक है। तो ये अपॉइंट हुए थे 2015 में। क्वेश्चन क्यों पूछा गया है? क्योंकि निधन हो गया है अभी उनका, दुर्भाग्यपूर्ण, ठीक है। और अगस्त 2016 में इतना टेन्योर था इनका, 15 से अगस्त 2016 तक का टेन्योर था, ठीक है। सीके गोपीनाथन, ठीक, बहुत काफ़ी साल इन्होंने दिए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 24 ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट फॉरकास्ट किसने की है? S&P ग्लोबल रेटिंग ने। S&P ग्लोबल रेटिंग ने GDP फोरकास्ट की है, ठीक, भारत की। कितनी की है? देखो 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ के इन्होंने बताया है। पहले जो आका जा रहा था वो था 6, अभी हो गई है 6.4, ठीक। कितनी हो गई है? 6.4 हो गई है। आगे चलते हैं। USA की डिक्शनरी है, डिक्शनरी पब्लिशर है मरियम एंड वेबस्टर। बहुत लोगों ने इसको खोल के देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो नेट पे टाइप करो मरियम एंड वेबस्टर, आ जाएगा, ठीक है। इसने अपना अभी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का चूज़ किया है। कौन सा वर्ड है? तो ये वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब समथिंग जो चीज जेन्युइन है, ठीक है, गलत नहीं है, नॉट फॉल्स। अगर आप बहुत लेमैन लैंग्वेज में, बहुत आसान सी भाषा में समझने वाले चाहते हैं तो जो चीज़ गलत नहीं है, जो चीज़ रियल है, ठीक है, जो चीज़ जेन्युइन है, उसको हम ऑथेंटिक कहते हैं, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ LIC। LIC ने क्या किया है? इसने लॉन्च किया है एक न्यू नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम इन्होंने दिया है जीवन उत्सव, ठीक है। जिसमें ये प्रोवाइड करेंगे इंश्योरेंस कवरेज पूरे लाइफ टाइम के लिए, जो भी पर्सन इंश्योर्ड होगा, ठीक है, जो भी पर्सन इसको लेगा पूरे लाइफ टाइम के लिए उसका इंश्योरेंस कवर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बना है अभी फ़िलहाल करंट अफेयर की न्यूज़ से कि मिनिमम सम इंश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर कितना होगा। तो अगर मिनिमम सम इंश्योर्ड की बात करोगे तो ये 5 लाख रुपए होगा, ठीक है। अगर प्रीमियम की बात करोगे तो प्रीमियम टर्म इसकी होगी 5 से 16 साल तक के बीच की, ठीक है। और अगर इस पॉलिसी को ख़रीदने के लिए आप मुझसे पूछोगे कि एज क्या है, ठीक है, कितनी एज ज़रूरी होती है, तो वो होगी 8 से 65 साल की ये एज है, ठीक है। और ये टर्म पीरियड है, इसको ये टर्म पीरियड है, ठीक है, प्रीमियम टर्म पीरियड है बेसिकली, ठीक। समझ में आया? कोई इशू तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में, है ना। सिद्धार्थ मोहंते इनके चेयरमैन हैं, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी बोर्ड ने 203वीं मीटिंग में कुछ फ्रेमवर्क्स को अमेंड किया है, ठीक है, संशोधन किए हैं कुछ फ्रेमवर्क्स में, ठीक है, काफ़ी सारे में। उनमें से एक ये है कि सेबी ने डिक्रीज़ की है मिनिमम इशू साइज फॉर पब्लिक इशुएंस ऑफ ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स बाय नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन दी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो होगा 1 करोड़ से कितना? ये होगा 1 करोड़ से 50 लाख, ठीक है। कितना होगा? 1 करोड़ से 50 लाख। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है सेबी का हेडक्वार्टर? मुंबई में है। ये नाम सुना होगा आपने, माधुबीपुरी बुच। कौन है ये? ये अब सबको पता ही होगा, ठीक है। ये है चेयरमैन, ठीक, चेयरमैन है ये सेबी के। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी अभी तक और आगे भी आती रहेंगी। कुछ कहीं पे भी प्रॉब्लम है, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, डू लेट मी नो, कमेंट करो, बताओ, ठीक है। अभी थोड़े टाइम पहले तक बच्चे कमेंट कर रहे थे, बता रहे थे, इट फील्स गुड, ठीक है। आप लोग और जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी कमेंट करो, कुछ बात करते हैं। लेट्स से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो वी विल ट्राई टू सॉल्व, राइट। तो चलो आज के लिए इतना ही, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।